प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन परेड भी की जाती है। देश की राजधानी दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित की जाती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि देश की सबसे पहली गणतंत्र दिवस की परेड दिल्ली में ना होकर कहाँ हुई थी? दिल्ली में 26 जनवरी 1950 को पहली गणतंत्र दिवस राजपथ पर ना होकर के इरविन स्टेडियम, जो कि आज का नेशनल स्टेडियम है, वहाँ पे हुई थी। तब के इरविन स्टेडियम के चारों तरफ चार दीवारी नहीं थी, जिसके कारण उसके आसपास के सभी किले दिखाई पड़ते थे। 1950 से 1954 के बीच दिल्ली में गणतंत्र दिवस का समारोह कभी इरविन स्टेडियम, किंग्सवे कैंप, लाल किले तो कभी रामलीला मैदान में आयोजित हुआ। राजपथ पर वर्ष 1955 में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड शुरू हुई और यह सिलसिला आज तक जारी है। अब 8 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह परेड रायसीना हिल से शुरू होकर राजपथ, इंडिया गेट से गुजरती हुई लाल किले पर खत्म होती है। परंतु कुछ घंटों के लिए इस शौर्य प्रदर्शन के पीछे 600 घंटों की कड़ी मेहनत शामिल होती है। परेड में शामिल सभी दल 7 महीने पहले से ही जुलाई से ही तैयारी में जुट जाते हैं। गणतंत्र दिवस के इतिहास के बारे में बताएं तो 1950 में देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी को बृहस्पतिवार के दिन सुबह 10:18 पर भारत को एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। फिर 6 मिनट के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई थी। तब के गवर्नमेंट हाउस और आज का राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में शपथ लेने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 10:30 बजे तोपों की सलामी दी गई। राष्ट्रपति का कारवां दोपहर 2:30 बजे गवर्नमेंट हाउस से इरविन स्टेडियम की तरफ रवाना हुआ और यह कारवां कनॉट प्लेस और उसके करीब के इलाकों से चक्कर लगाते हुए करीब 3:45 बजे सलामी मंच पर पहुंचा। गणतंत्र दिवस के कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए तकरीबन 2 लाख से अधिक लोग शामिल होते हैं, जिनमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। परंतु इस बार कोरोना करके सीमित संख्या में लोगों को आमंत्रित किया गया है। सरकार द्वारा इस मौके पर प्रत्येक वर्ष भारत के अलावा अन्य भी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया जाता है अतिथि के रूप में, परंतु इस बार नहीं बुलाया गया है। पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो आए थे। 1955 में जब भारत गणतंत्र दिवस का परेड का आयोजन राजपथ पर शुरू किया गया था, तब से राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था और अभी भी यह सिलसिला बरकरार। गणतंत्र दिवस का यह समारोह राष्ट्रपति के ध्वजारोहण से शुरू होता है और ध्वजारोहण के बाद सभी सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं और राष्ट्रगान शुरू होता है। राष्ट्रगान के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है, जो कि राष्ट्रगान से शुरू होकर 52 सेकेंड तक चलती है और यह 21 तोपों की सलामी वास्तव में भारतीय सेना के 7 तोपों के द्वारा दी जाती है, जिन्हें पॉर्नन्स भी कहा जाता है। प्रत्येक तोप के 3 राउंड फायर किया जाता है और ये तोप 1941 में बनी थी और सेना ने सभी औपचारिक कार्यक्रम में इन्हें शामिल करने की परंपरा है। गणतंत्र दिवस की परेड सुबह करीब 9 बजे ध्वजारोहण से शुरू होती है, लेकिन परेड में शामिल सभी सैनिक, अर्धसैनिक, एनसीसी, स्काउट और आदि सभी विशेष दल करीब 3 बजे ही इस राजपथ पर पहुंच जाते हैं। परेड में शामिल सभी दल नवंबर तक अपनी अपनी रेजिमेंट में अलग अलग अभ्यास करते हैं, परंतु दिसंबर में यह सभी इकट्ठे होकर दिल्ली में इकट्ठा संयुक्त प्रयास करते हैं। परेड में शक्ति प्रदर्शन में शामिल होने वाली गाड़ियों के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है। शिविर में गाड़ियों की जांच और हथियारों को रंग रोगन का कार्यक्रम 10 चरणों में किया जाता है। जिन गाड़ियों से झांकियां निकलती हैं उनकी रफ्तार तकरीबन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है, ताकि उचित दूरी बनाए रखे और नियमित रूप से चले और सभी लोग उसको अच्छे से देख पाएं। इनका चालक एक छोटी सी खिड़की से देख रहा होता है, क्योंकि आगे का शीशा सज्जा के सामान से ढका होता है। तो इस प्रकार से आयोजित होता है गणतंत्र दिवस की परेड।